नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे व्रत त्योहार की, पंचांग की, राहु काल का समय भी आपको बताएंगे, इसके साथ ही बताएंगे आपको आपके राशिफल। साथ ही बात करेंगे कि अनुशासन से सफलता मिलती है, लेकिन कब बाधाएं आ जाती हैं और अगर बाधाएं आए तो ज्योतिष गणना करना क्यों आवश्यक है। इसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771400877। साथ ही आप सभी से ये निवेदन भी है कि जब आप कॉल करें तो आप टीवी का वॉल्यूम बंद करते हैं। चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि हर दिन सोमवार। सप्तमी रात्रि को 9:02 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 4:35 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:04 से 8:44 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकाग्रता की। बिल्कुल, एकाग्रता और अनुशासन ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि माता पिता भी हमेशा ही कहते हैं और गुरु भी यही कहते हैं कि अनुशासन से ही सफलता जो है वो मिलती है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में वो कोशिश तो बहुत करते हैं पंडित जी कि वो डिसिप्लिन में रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो क्या इसमें भी कुछ ग्रहों की चाल होती है? ऐसे लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जी, कि किसी भी जातक का मन जन्म कुंडली के तीसरे स्थान से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब तीसरे स्थान का स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो चित्त की एकाग्रता नहीं होती, सेल्फ इंस्पिरेशन यानी सुप्रेरणा नहीं होती और ऐसे लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते, अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि इन दिनों में कोई दूसरा आपको प्रेरित करे इसकी संभावना थोड़ी कम है, पर आपको अगर सेल्फ इंस्पिरेशन मिले तो ये काफ़ी अच्छा। अब सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए करना क्या है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? तो आप देखिए कि यदि लग्न और तीसरे स्थान के स्वामियों का कोई संबंध बनता हो, इनमें शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रहों का संबंध ना हो, तो ऐसी स्थिति में स्वप्रेरणा बनती है। परंतु लग्न और तीसरे स्थान के स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो स्वप्रेरणा नहीं होती और ऐसे लोग कॉन्फिडेंस को कम करके प्रयास कम करते हैं या बुरी चीज़ों के पीछे इंक्लाइंड होते हैं। यदि इसमें पाप ग्रहों से और ये आक्रांत हो जाए, यदि तृतीय, छठे, आठवें, 12वें बैठ के राहु से आक्रांत हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर सभी प्रकार के व्यसन भी आपके जीवन में आ जाते हैं। तब सवाल ये उठता है कि यदि आपके जीवन में सेल्फ इंस्पिरेशन ना हो, आपके जीवन में डिसिप्लिन ना हो, आपके जीवन में ओबीडियंस ना हो, तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो ऐसा कहा कि काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं और बुध के लिए गणपति का पूजन करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या भगवान नारायण की पूजा करना और नारायण के मंत्रों का जाप करना, ये अच्छा रहता है। तो बहुत साफ हो गया कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणपति का पूजन करें या फिर भगवान नारायण की पूजा करें और हर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में काफ़ी अनुशासन आता है और आपके जीवन में सेल्फ इंस्पिरेशन के कारण आप काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। यहीं पर अब देखने की बात है कि यदि तृतीयेश और लग्नेश छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए या पाप ग्रहों से संबंध बना ले, तो आपको जीवन में कठोर अनुशासन के लिए खुद की इंद्रियों पर निग्रह करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ऐसे समय में आपको सदगुरु के आश्रय की भी जरूरत पड़ सकती है। चलिए, तो ग्रहों की चाल की वजह से कई बार हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आ पाता, परेशानियां आती हैं, बाधा आती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके उपाय भी हैं। पंडित जी ने वो भी आपको बताए। इसके साथ ही अगर आप अपना ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं या पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं 400877। ये हमारा नंबर है, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन निवेदन वही रहेगा कि टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर दें और इसके साथ ही नेटवर्क बनाकर अपना सवाल पूछें। इस वक्त सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांकेर से केजूराम जी हैं। अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरा लड़का मेहुल रावत, उनका कारोबार और नौकरी में कोई ध्यान नहीं है। मतलब कारोबार तो करना चाहता है लेकिन कारोबार में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है महाराज। आप सबसे पहले उनकी जन्म तारीख बता दें। उनका 1998। जन्म समय बता दें। समय 10:04 रात्रि। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान उनका करंजा भिलाई, दुर्ग में। जी, अब ये बताइए कि पढ़ाई क्या की है उन्होंने? पढ़ाई में बीकॉम किया है सर। जी, अभी आज चर्चा कर रहे हैं हम
कि किसी भी जातक के तीसरे स्थान का स्वामी अगर पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए। अब यहीं से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी सिंह है, लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय चौथे स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठे, तो लग्न का संबंध एक पाप ग्रह से बैठ गया। और तीसरे स्थान के मंगल जो हैं वो सूर्य और शुक्र से आक्रांत होकर पांचवें स्थान में बैठ गए, तो तृतीयेश का भी संबंध पाप ग्रहों से हो गया। इसलिए चित्त की एकाग्रता नहीं, सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं और जीवन में असफलताएं हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा काम, मैंने कहा कि नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और इनको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें और माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं। दान करने के लिए घी और चीनी का दान कर सकते हैं। और मैंने कहा कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अगर उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर नवंबर 2022 तक चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की अंतरदशाएं, सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर और चंद्रमा एकादशी होकर के 12वें स्थान में, मतलब कमाई धमाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नवंबर तक रह ही सकती है। ये आप एकदम से मान लें। और ऐसी स्थिति में उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस समय आदित्य जो मैंने कहा कि नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणपति का पूजन करें, है ना, गणपति को दूबी चढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी जल्दी इनको सफलता मिल जाएगी। और पंडित जी वैसे भी गणेश भगवान को तो विघ्नहर्ता कहते हैं, तो वो आपके विघ्न जरूर हरेंगे। और मुझे लगता है कि तो सभी जातकों को गणपति की पूजा अवश्य तौर पर करनी चाहिए। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ रायपुर से अनिल जी हैं। अनिल जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान। पंडित जी प्रणाम। पंडित मालूम है थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, आप अच्छी जगह पर आकर के बात कर लें। मुझे ऐसा लगता है सिग्नल ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास। मेरी जन्म 1 जनवरी 1985 और जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 8:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान खरोरा। अब ये बताइए कि जानना क्या चाहते हैं। जी नौकरी से मुझे जानकारी चाहिए। क्या नौकरी में बाधाएं आ रही है, धन संबंधी। नौकरी करते क्या है आप, कौन सी नौकरी करते हैं? मैं कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप कोई ड्रिंकिंग करने का शौक? हाँ, करता हूँ थोड़ा बहुत। तो मतलब संडे सैटरडे करते हैं कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन? हाँ, लगभग वही दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शादी हुई कि नहीं? जी शादी हो गई है। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। बहुत बढ़िया। चलिए, इन सब बातों का आपकी जन्म कुंडली से क्या संबंध है थोड़ा ये देख लें। आपका जन्म लग्न मकर है और राशि आपकी मेष है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि तीसरे स्थान के स्वामी अगर पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होता है। आपका लग्नेश शनि है 11वें स्थान में, शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न में, मतलब लग्न आपका बाधित है। और तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में है, और जिसका मतलब है कि आपके आत्मबल में कमी है और आप लगातार कष्टों में विचलित हो जाते हैं। शायद इसीलिए आप अल्कोहल या दूसरी तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक तरह का मूड एलिवेटर की तरह आपका काम करता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और एक बढ़िया 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहन लें और माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करें, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश हैं, और थोड़े से चीनी का दान किया करें। अगर ये नियम से आप किए तो आप जानिए कि बहुत जल्दी आपको बढ़िया नौकरी की बाधाएं भी दूर होंगी और आपका जीवन भी बढ़िया होगा। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायगढ़ से हमारे साथ सतनाम सिंह जी हैं। सतनाम जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा सर जन्म तिथि 19 फरवरी 1971। समय 7:45 शाम का, रात का 8:30। जन्म स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है। पंडित जी मेरा कुछ प्रॉपर्टी बेचने का काफी दिनों से चल रहा है, 2-3 सालों से, लेकिन प्रॉपर्टी के सौदे भी हो जाते हैं, उसके बावजूद उसका सेल आउट नहीं हो पा रहा। तो वही जानना चाहता था कब तक हो पाएगा ये। नहीं तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं या? नहीं, मेरी पैतृक संपत्ति है, उसको मैं बेचना चाह रहा हूँ। और काम क्या करते हैं? मेरा काम बिजनेस है मेरा रायगढ़ में।
चलिए आइए देखते हैं चंद्रमा में शनि का अंतर फरवरी 2023 तक, इसके बाद बुध की अंतर दशाएं चलेंगी। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी वृश्चिक है और बुध आपकी जन्म कुंडली में 5वें स्थान में है, शनि आपके 8वें स्थान में। मतलब बहुत साफ है कि फरवरी 2023 के पहले आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी क्योंकि शनि आपके अष्टम स्थान में है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी बिकेगी और उसके बाद ही आपको फ़ायदा हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंदर दशाएं चल रही हैं और शनि आपके लिए काफ़ी पैनिक है, तो इसलिए इस समय शनि की शांति करानी चाहिए। और शनि की शांति के लिए क्या करें, काले तिल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप करके हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्ग से हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी अपना सवाल पूछिएगा। हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/8/55। 28/8/55 55। हाँ जी जी 55 55 हाँ 55 तो हाँ पंडित जी जन्म स्थान बिलासपुर और समय 11:15 रात्रि। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु आप? पंडित जी मैं अपने होम टाउन शिफ्ट होना चाहता हूँ भिलाई से। जी होम टाउन शहडोल शिफ्ट होना चाहता हूँ, शहडोल बुढ़ार। शहडोल बुढ़ार, क्या जानना है, मतलब हो पाएंगे कि पंडित नहीं? जी कब तक शिफ्ट हो सकता हूँ पंडित जी, कैसा रहेगा वहाँ पर? हाँ, आप अपने होम टाउन में शिफ्ट हो पाएंगे कि नहीं और अगर रहेंगे तो कैसा रहेगा? चलिए, आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी धनु है। अगर चतुर्थेश हम देखें तो बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे तो ऐसा कह सकते हैं कि वर्ष 2023 अप्रैल के पहले आप अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाएंगे। बस एक छोटी सी गुजारिश कि शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल का दान किया करें, शनि स्तोत्र का पाठ किया करें और साथ में एक 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर से रुक करेंगे कॉलर्स का। चलिए हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम बताइएगा, साथ ही अपना सवाल पूछिएगा। विनोद सेन। जी विनोद जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 16/10/75, वैसे ये कंफर्म नहीं है और समय बता दें। समय नहीं पता और जन्म स्थल है गांव तो ठीक है, मगर आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दुर्ग से। दुर्ग से। प्रश्न क्या करना चाहते हैं? मैं बस जानना चाहता हूँ अपने विषय में कि मेरा आगे भविष्य क्या है। देखिए, आपका प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो कुंभ है। लग्नेश चंद्रमा अष्टम स्थान में है। अपने को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हैं। भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान में है। जवाब यह है कि आगे का भविष्य आपका उत्तम है। दशमेश मंगल भाग्य स्थान में है और भाग्येश जो बृहस्पति स्वग्रही हैं, इसका मतलब ये है कि आगे आप बढ़िया काम करते रहेंगे। 11वें स्थान में बुध शुक्र, तनाव बराबर बना रहेगा। 4थे स्थान में केतु, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। 10वें स्थान में राहु, राज्य और राजनीति से आपका सामाजिक कामों से संबंध बना रहेगा। अब सवाल ये है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए, तो एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहने, गुरुवार का व्रत किया करें और बड़ों का आशीष लिया करें। आप देखेंगे आपका जीवन बढ़िया रहेगा। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। कोंडा गांव से भारती जी हमारे साथ। भारती जी अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। 3/1/73 है 3/1/73। समय सुबह का है, ऐसे मालूम नहीं है इतना। सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त के समय का। जन्म स्थान रायपुर। अच्छा, ये और बताइए बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। नहीं, आप पढ़ाई क्या किए हैं? पंडित जी बेटी का है 31/8/2002 और जन्म है रायपुर में, समय 1:20। 21/8/2002। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो आगे माने कौन सी नौकरी में जाए। जन्म समय बता दें। जन्म समय 1:20। दोपहर में, रात में? दोपहर में। और जन्म स्थान? रायपुर। जी,
अब एग्जैक्टली आप अपने बारे में जानना चाहती हैं, बेटी के बारे में? जी जी, मेरा घर कब बनेगा ये आपका घर कब बनेगा? चलिए आइए भारती जी, पहले आपका देखें जन्म कुंडली। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी राशि धनु है। 1 साल के भीतर आपका घर बन जाएगा और घर बनाना बड़ा आसान। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में 1 किलो सफ़ेद एक किलो गेहूँ सफ़ेद कपड़े पर सवेरे 7 बजे गांठ लगाकर बांध दें, कीले के ऊपर टांग दें, जैसे पोटली टांगते हैं, और 1 वर्ष बाद उस पोटली को विसर्जित कर दें, क्योंकि 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन ही जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं। चलिए, ये तो बात हुई कॉलेज की। और पंडित जी, अब वो समय आ गया है जिस समय का मुझे भी इंतजार रहता है और मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों को भी इंतजार रहता होगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं या हमने कहीं से सुना होता है या हमसे कहा जाता है करने के लिए, जिनके तथ्य के बारे में जानने का अधिकार भी हमें है और एक मन में उत्सुकता भी रहती है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। जी, आज का प्रश्न मैं बता दूं? नहीं, मैं पूछती हूँ ना। नहीं, मैं बता। आज का प्रश्न है कि बहुत सारे लोग, मैं तो चूंकि कर्मकांडी पंडित भी हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये एक प्रश्न है कि शादीशुदा पत्नी को पूजा में दाहिने बैठना चाहिए या बाएं बैठना चाहिए, एक। और भगवान की जो अर्धांगिनी है, ईश्वर की जो अर्धांगिनी है, वो बाएं बैठती है या दाएं, और ऐसा बैठने के पीछे वजह क्या है, शास्त्र में ऐसा क्या निर्णय है, ये एक बात है ना। जब आप भगवान को देखते हैं तो भगवान के लिए मंत्र पढ़ा कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह तमाम भागम, है ना, कि जो राम जी के बाईं तरफ सीता जी बैठती हैं, राइट। तो हमारे यहाँ विवाहित पत्नी को कैसे बैठना चाहिए, ये एक बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप जानती हैं? नहीं, इसका मैं तो नहीं जानती। मतलब नॉर्मली मुझे ये पता है कि शादी के बाद पत्नी जो है वो हमेशा पति के दाहिने ओर यानी कि राइट साइड में बैठती है। क्या बात है, पूरे क्योंकि पत्नी हमेशा राइट होती है। पूरे नंबर शास्त्र में लिखा है कि सर्वेषु धर्म कार्येषु भार्या दक्षिणतः शुभा, कि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में पत्नी को बाएं बैठना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न यह है कि फिर सीता जी राम जी की बाएं क्यों बैठती हैं? क्योंकि सीता जी राम और लक्ष्मण जो हैं उस समय अभिषेक और आशीष की मुद्रा में रहते हैं, है ना। तो जब आप आशीष लेने वाले हों या आशीष देने वाले हों तो पत्नी को बाएं बैठ जाना चाहिए, अन्यथा सर्वेषु धर्म कार्येषु भार्या दक्षिणतः शुभा। अगर किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने हो तो आप बाईं तरफ बैठ कर या खड़े होकर आशीर्वाद लें। आप ब्राह्मण के पैर धुला रहे हो तो आप बाईं तरफ बैठ करके आशीर्वाद लें। अगर सिंदूर दान कर रहे हो तो पत्नी को बाईं तरफ रख करके सिंदूर दान करें, पर जब पूजा कर रहे हो तो आपको दाहिनी ओर होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी आज जानकारी आपने हम सभी के साथ साझा करी पंडित जी। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब लेकर हर रोज हम आते हैं हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में, लेकिन आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।